हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ये बिल्कुल झटपट और खिले खिले चावलों के साथ बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। और इसे बनाने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर आपके पास सारी वेजिटेबल्स कटी हुई हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये झटपट सा वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप बासमती राइस लिए, जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने बॉईल किया है थोड़े से नमक और 2 टीस्पून तेल के साथ। और इसे मैंने पूरा बॉईल नहीं किया, इसे सिर्फ 80-90% तक ही पकाया है, क्योंकि हम बाद में भी इसे वेजिटेबल्स के साथ फ्राई करने वाले हैं। तो हमें हमारे राइस एकदम अलग अलग और एकदम खिले खिले चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक पैन में मैं तेल गरम कर लूँगी। तो आज यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम कर रही हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून फाइनली कटा हुआ अदरक, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। और इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, बस 30 से 40 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई बीन्स। ये करीबन 8 से 10 बीन्स है, जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा हुआ है। इसे हम पहले डालेंगे क्योंकि बीन्स को पकने में ना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं पहले इसको तेल में डाल रही हूँ। तो इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब बस बीन्स थोड़े से पक गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग में ना थोड़ी सी वेजिटेबल्स क्रंची होनी चाहिए। अब मैं सारी वेजिटेबल्स डालती जाऊँगी इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, पर अगर आप चाहें तो रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ कुकिंग में ना और इस फ्राइड राइस में खास करके ना स्प्रिंग अनियंस बहुत ही अच्छे लगते हैं, यानी कि हरे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। इसे भी फर्स्ट फ्राई करेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, और उसके बाद हम सारी वेजिटेबल्स इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ 1 गाजर बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम ऐसे कटा हुआ, और इसे भी फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे बस 1 से 2 और मिनट के लिए। जैसे सारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी पक जाएं, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा क्रंच अभी भी बाकी होना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस अब सब्जियां पक गई है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि चावलों में भी हमने नमक डाला है। आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे आपस में बस थोड़ी देर के लिए। तो बस अब सब्जियां पक गई है, इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए बासमती चावल। तो आप देख सकते हैं कि चावल थोड़े से कच्चे हैं, कच्चे नहीं मतलब थोड़े से कम पके हुए, मतलब उसमें अभी भी एक कसर बाकी है। हमें ऐसे ही चावल चाहिए चाइनीज़ के लिए। अब इसे हम पूरी तरह से कुक करेंगे इन सारी वेजिटेबल्स के साथ। एंड साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरे प्याज का हरा हिस्सा, और इसे भी मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे कि चावल टूटे ना। इसे अच्छे से टॉस कर लीजिए, जैसे सारे चावल अच्छी तरह से वेजिटेबल्स और सॉसेस जो भी हमने यूज़ किए ना, उससे अच्छे से लटपट हो जाए और कोट हो जाए। तो बस इसे ऐसे ही पकाते जाइए बस 1 से 2 और मिनट के लिए। आपको अगर ज़रूरत लगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए आप लिड से कवर करके इसे पका सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं अब चावल कितनी अच्छी तरह से पक गए सारी वेजिटेबल्स और सॉसेस के साथ। इसी तरह से वेज फ्राइड राइस बनाया जाता है किसी भी रेस्टोरेंट में, या फिर आप स्ट्रीट स्टाइल वेज फ्राइड राइस भी बनाना चाहते हैं तो भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो बस अब ये रेडी है परोसने के लिए। सब कुछ तो पक गया है, बस इसे परोसेंगे गर्मा गर्म। आप ये देख सकते हैं कितने चावल खिले खिले हैं, एकदम दाना दाना अलग है। जब मैं परोस रही हूँ उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरे प्याज का हरा हिस्सा, और इसे एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म मंचूरियन ग्रेवी या फिर चिकन के साथ। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक बाय बाय।